नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है खुश होंगे, हैप्पी होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर में मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की मैंने कुछ प्रॉपर्टियां बताई थी। 2 प्रॉपर्टियां मैंने डिस्कस की थी, उनको मैं रिपीट करने नहीं जा रहा हूं। अगर आपने देखा नहीं है तो उसे लेक्चर नंबर 4 में जाके आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा लेक्चर था और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया भी था। दोनों प्रॉपर्टियां एग्जांपल लेके भी मैंने समझाई थी और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। उसकी बाकी 2 प्रॉपर्टियां, गुणधर्म प्रॉपर्टी यानी हिंदी में गुणधर्म, और बचे हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है वो मैं बताऊंगा, यानी तत्समक योग के लिए तत्समक का अस्तित्व है। एडिटिव इनवर्स यानी प्रतिलोम का अस्तित्व है। एडिशन की बात करेंगे। अब यहां पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी यानी तत्समक क्या होता है। एडिशन के लिए एक किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यानी प्रतिलोम क्या होता है। इसी चीज को अपन आगे पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं फास्ट कवर करने की भी कोशिश करूंगा क्योंकि अपने लंबे 35 मिनट के लेक्चर बन भी रहे हैं, लेकिन अपना बहुत ही छोटा पोर्शन हो रहा है क्योंकि समझाने में बहुत ज्यादा टाइम, लेकिन समझाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, लेकिन समझाने में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं। टेंशन ना लो, चाहे लेक्चर 4 ज्यादा लग जाए, मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, उसकी कोई फिक्र मत करना आप। मैं पूरा ही उसी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा और उसी चीज को मैं थोड़ा फास्ट समझाने की भी कोशिश करूंगा ताकि आपका समय से और कम टाइम भी लगे, लेक्चर भी पूरे बने। तो आज अपन उसकी तीसरी प्रॉपर्टी या तीसरा गुणधर्म, पहला अपन ने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ कि क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी जब 2 मैट्रिक्सों का एडिशन करते हैं तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय लॉ का पालन होता है या नहीं। सोचो, मैंने बताया था अच्छी तरह से, याद आ रहा होगा कि होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ यानी सहचारी नियम, और मैंने बताया था कि एडिशन के लिए योग के लिए 2 मैट्रिक्सों के एडिशन के लिए योग के लिए हमेशा कम्यूटेटिव लॉ यानी सहचारी नियम का भी पालन होता है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी उसकी डिस्कस यानी तीसरा मैट्रिक्स के एडिशन का तीसरा गुणधर्म, तीसरी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मैं आपको 2 एग्जांपल देने वाला हूं। एग्जांपल देने वाला हूं, सॉरी। देखो, एक एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है। हर बार आप यही सोचते होंगे 2x2 या 3x2 ऐसी कुछ मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, तो इस बार मैं 3x3 की कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं। 2 3 4 5 6 8 9 0 -1। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ये एक मैंने मैट्रिक्स ली है। अब बात चल रही है अपने पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी योग के लिए, मैट्रिक्सों के योग के लिए, मैट्रिक्स के एडिशन के लिए कोई आइडेंटिटी यानी तत्समक ऐसा अस्तित्व करता है। तब उसे अब बात आती है तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे किसे। अब कोई ऐसी मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है, बी एक मैंने मैट्रिक्स ले ली, कोई भी मैट्रिक्स है वो अपने को निकालना है आइडेंटिटी। अब इस बी मैट्रिक्स को मैं इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी या एडिशन के लिए आइडेंटिटी निकालना हो। एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी क्या नहीं, अगर मैं बी मैट्रिक्स को इसमें ऐड करूं ए में या फिर ऐसे करूं, बात तो दोनों ही एक ही बात है। पहला ही प्रॉपर्टी मैंने मैट्रिक्स के एडिशन की यही पढ़ाई थी कि उसमें कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अगर मैं ऐसा करूं वो अगर ए के बराबर आ जाए, कहने का मतलब मैट्रिक्स ए में मैंने मैट्रिक्स बी को ऐड किया, मैट्रिक्स बी में ए को ऐड किया और वापस मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए, इक्वल टू ए आ जाए, तो यहां पे जो बी बनेगा, यहां पे बी को अपन क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। यहां पे बी को अपन कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा कि कोई भी मैट्रिक्स, एडिशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन अभी आया ही नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन के लिए तब कहेंगे जब कोई मैट्रिक्स अपन ने उठाई, दूसरी कोई मैट्रिक्स उठाई और उस मैट्रिक्स में उस एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन ऐड करें, ऐसे ऐड करें, तो वो मैट्रिक्स वापस की वापस आ जाए।
जैसे देखो यहाँ ए मैट्रिक्स थी, बी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी तभी बनेगी जब मैं ऐसा करूं लेकिन इन दोनों के इक्वल ए आ जाए, यानी बी को ए में ऐड करने पर कोई फर्क ही ना पड़े, कोई भी फर्क ना पड़े, ऐसी की ऐसी वो मैट्रिक्स निकल के बाहर आ जाए, तो बी को क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो वो कोई भी मैट्रिक्स उठा लूं मैं, 3x3 की, 3x4 की, 4x5 की, ऐसे कौन सी मैट्रिक्स में निकालू कि हमेशा उसमें ऐड करने पर वो एक ही ए मैट्रिक्स, ए की जगह में A1 A2 जो मैट्रिक्स मैंने ली है वो ऐसी की ऐसी वापिस आ जाए। तो देखो अगर मैं बी को देखो कुछ भी लेता हूं, पहली बात तो ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 3x3 के लिए है तो बी में मुझे 3x3 की ही लेनी पड़ेगी। मान लो कि मैंने 2 3 0 5 6 7 2 1 4 ऐसे ही कोई मैट्रिक्स उठा ली, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा a प्लस बी करूंगा तो वापस a कभी बन ही नहीं पाएगा, वो इक्वल टू a के नहीं होगा। देखो 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4, a प्लस बी करूंगा तो ये एलिमेंट 4 बनने वाला है, जबकि अपने को चाहिए a के इक्वल, और a के इक्वल होने के लिए एलिमेंट 2 ही रहना चाहिए, 4 बनना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब 2 का 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, समझे? यानी a प्लस बी मैट्रिक्स जो है या b प्लस a मैट्रिक्स है वो a के ही बराबर आ जानी चाहिए, और a के बराबर आने के लिए देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, यानी a प्लस बी हमेशा a के बराबर हो, ठीक है, a प्लस बी हमेशा a के बराबर हो। अब 3 + 3 क्या होगा, 6, यानी a प्लस बी में ये एलिमेंट कितना आने वाला है, a प्लस बी क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या आने वाला, 6, जबकि चाहिए a के बराबर तो वो 3 होना चाहिए। तो इसी तरह से अपन करते चलेंगे तो अपने पास निकल के जो आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी जो निकल के आएगी अपने पास, वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी। यहां भी 0 होगा, सारे के सारे एलिमेंट उसके 0 होंगे, तभी जाके वो मैट्रिक्स उसकी एडिटिव आइडेंटिटी बन सकती है। अब देखो, अब मैं सबको चीजों को मिटा देता हूं। बी को एडिटिव आइडेंटिटी तभी कहते हैं कि ए में बी को ऐड करो, ऐसे ऐड करो या ऐसे ऐड करो, वो हमेशा ए के बराबर होना चाहिए। अब आप a में b को ऐड करके देखो, अपने आप a आ जाएगा। अगर a में b को ऐड करूंगा तो a ही आएगा, देखना a प्लस b देखो क्या बनने वाला है, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 5 6 8 9 0 -1, यही आने वाला है। a में b को ऐड करने पर यही बनने वाला है, और b में a को ऐड करने पर भी यही बनेगा, और ये इक्वल टू किसके है, a। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने पर, किसी दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करने पर वो दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल हो, मतलब a में b को ऐड करने पर हमेशा a वापस आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को, यानी ऐसी इस मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, घुमा फिरा के मैं उलझाना नहीं चाहता, सीधी सी बात कह देता हूं कि एडिशन के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, यानी एक तत्समक, एडिशन के लिए जो तत्समक होता है, यानी ऐसा क्या तत्समक होता है, वो एक शून्य मैट्रिक्स होती है, 0 मैट्रिक्स होती है। यानी एडिशन के लिए, मैट्रिक्सों के एडिशन के लिए जो शून्य मैट्रिक्स जो होती है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी बनती है, यानी योग के लिए एक तत्समक का काम करती है, वो होती है एक शून्य मैट्रिक्स। अब देखो शून्य मैट्रिक्स को अपन एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, इसे 0 मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 मैट्रिक्स जो होती है मैट्रिक्स को के योग के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है हमेशा। अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स के एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है क्या, तो आप कहोगे 0 मैट्रिक्स, शून्य अवयव। अब शून्य अवयव के अंतर्गत हमेशा एलिमेंट 0 होते हैं। शून्य अवयव में जितने भी एलिमेंट, कितने भी ऑर्डर की लो आपको मैंने बताया था कि शून्य अवयव रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, आयताकार अवयव भी हो सकता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, वर्गाकार अवयव भी हो सकता है, लेकिन उसकी सारी की सारी एंट्री, उसके सारे के सारे एलिमेंट, उसके सारे के सारे अवयव 0 होते हैं। अब आप कोई सी भी मैट्रिक्स उठा लो, शून्य मैट्रिक्स, यानी a + 0 करोगे तो वो हमेशा, और 0 ओ है, बड़ा वाला है, वो ओ मान लो इसको ऐसा, तो ये हमेशा a के बराबर। कोई भी मैट्रिक्स उठा दो, दुनिया जहां की जो मैट्रिक्स आपको उठानी है उसमें उसी ऑर्डर का शून्य मैट्रिक्स ऐड कर दो, आपके पास अपने आप वो मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं देखो 2 × 2 का कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूं,
2 4 5 6, इसमें 2 क्रॉस 2 का ही शून्य मैट्रिक्स अगर मैं ऐड कर दूं 0 0 0 0, 2 क्रॉस 2 का है, ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। ये अगर मैट्रिक्स ए था तो देखो वापस ये का यही आ जाएगा ए। कोई भी मैट्रिक्स आप उठा लो, कोई भी मैट्रिक्स आपके दिमाग में जैसी भी मैट्रिक्स बनानी हो, 2 क्रॉस 2 की, 3 क्रॉस 3 की, 2 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 2 की, कैसी भी मैट्रिक्स आप उठा लो, उसमें उसी ऑर्डर का शून्य मैट्रिक्स ऐड कर दो, जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दो, नल मैट्रिक्स ऐड कर दो, तो अपने आप वो मैट्रिक्स वो की वही मैट्रिक्स आएगी। तो जीरो मैट्रिक्स जो होती है, जीरो मैट्रिक्स जो होती है मैट्रिक्स में एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है। जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है मैट्रिक्स एडिशन के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है, जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है मैट्रिक्स में एडिशन के लिए। अब बात मल्टीप्लिकेशन की आएगी तो उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी, यही मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे ऐड करा तो ऐसी की, तो ऐड मल्टीप्लिकेशन में करेंगे क्या, कोई दो मैट्रिक्सों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां भी एडिटिव आइडेंटिटी की बात होगी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की बात होगी, तो वहां यही प्रॉपर्टी प्लस से माइनस प्लस से मल्टीप्लाई में बदल जाएगी। कोई मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसको ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या बी को ए से, तो वो ए की ए मैट्रिक्स वापस आ जाए। ये चीज आपको समझ में आई हो ना आई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले समय में मैं फिर से दोहराऊंगा कि एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें हमेशा वो मैट्रिक्स वापस आ जाए। यानी ए मैट्रिक्स को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, ए मैट्रिक्स को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, तो ए का ए वापस आ जाए। तो यहाँ जो ये बी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। अपने को ऐसी मैट्रिक्स खोजनी है अब वहां पे मल्टीप्लिकेशन में कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसको मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ए मैट्रिक्स ही वापस आ जाए। तो ऐसा अपन मल्टीप्लिकेशन में खोजेंगे। फिलहाल अपन एडिशन की बात कर रहे थे, तो एडिशन में जीरो मैट्रिक्स जो है एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है। जीरो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को, दुनिया जहां की कोई भी मैट्रिक्स आप उठा लो, उसको ऐड करोगे जीरो मैट्रिक्स में, तो वही मैट्रिक्स वही जो मैट्रिक्स आपने दुनिया जहां की उठाई है, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स को ली और उसमें शून्य मैट्रिक्स ऐड करोगे तो हमेशा ही वो ए के बराबर वापस आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही मैंने कहा था कि कोई फर्क ही ना पड़े, वही मैट्रिक्स ऐसी की ऐसी वापस आ जाए जो आपने उठाई थी। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। यानी जीरो मैट्रिक्स को अपन एडिटिव की एडिशन की आइडेंटिटी कहते हैं, एडिशन की आइडेंटिटी कहते हैं मैट्रिक्स के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीरो मैट्रिक्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करती है। जीरो मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस मैट्रिक्स पे। वो मैट्रिक्स वापस ए मैट्रिक्स मैंने उठाई, उसमें जीरो मैट्रिक्स को मैंने उसी ऑर्डर की ए मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दिया, तो वो ए मैट्रिक्स वापस आ जाती है जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही था एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कुल मिला के घुमा फिरा के जो मैंने 5-7 मिनट का ये लेक्चर भाषण दिया है, उसका एक ही नतीजा निकल के आता है कि जीरो मैट्रिक्स जो होती है, जीरो मैट्रिक्स जो होती है, शून्य आव्यूह जो होता है, जीरो यानी शून्य आव्यूह जो होता है, जिसको बड़े वाले ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, शून्य आव्यूह जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन उस टाइम पढ़ेंगे कि वो क्या होगी, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स जीरो आव्यूह एडिटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिक्स के एडिशन के लिए। होती डेफिनेशन में पहले ही बता चुका हूं कि उसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने पर उसमें कोई फर्क ना पड़े और वो ये ऐसी की ऐसी ए के बराबर हो जाए, तो यहाँ जीरो ये वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स की अब एडिटिव इनवर्स की मैं बात करूं तो देखो, यहां से जो ओ था, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन ने निकाली थी, जस्ट ऐसा कि मुझे कोई ऐसी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स की, कोई मैंने मान ली कि कोई बी मैट्रिक्स है, अपन ने दो मैट्रिक्स मान ली ए और बी। अब ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बी मैट्रिक्स को अपन तभी बोलेंगे जब मैं दोनों को ऐड करूं, दोनों को मैं ऐड करूं और वो किसके बराबर आए, ओ मैट्रिक्स के। ओ मैट्रिक्स का मतलब जीरो मैट्रिक्स के।
जीरो मैट्रिक्स का मतलब शून्य अवयव के। यहां पे ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स तभी कहेंगे अपन। यानी अगर मुझे ए का एडिटिव इनवर्स निकालना हो, ए का एडिटिव इनवर्स निकालना हो मुझे, ए का एडिटिव इनवर्स निकालना हो अगर मुझे, 1 मिनट, ए का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो मुझे कुछ ऐसी मैट्रिक्स खोजनी होगी जिस मैट्रिक्स को ए में ऐड करने पर एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए, एक एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी अपन ने देखा था कौन सी मैट्रिक्स थी, जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल मैं अब इसी चीज को प्रूव करना चाह रहा हूं। देखो कोई मैट्रिक्स एग्जांपल के थ्रू, कोई मैट्रिक्स अपने पास है 2 3 4 5, बी अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है, कुछ भी ले लिया मैंने, ए बी सी डी, और मैं कह रहा हूं कि ये मैट्रिक्स इसका एडिटिव इनवर्स है, इसका एडिटिव ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेंगे, यानी दोनों मैट्रिक्सों को मैं ऐड कर दूं तो वो शून्य मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्सों को मैंने ऐड कर दिया, ए प्लस बी मैंने निकाला, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ए प्लस बी मैंने निकाला, 2 प्लस ए हो गया, बी प्लस 3 हो गया, सी 4 प्लस सी हुआ, और 5 प्लस डी हो गया। दोनों का मैंने एडिशन निकाला और मैंने क्या कहा था, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स या तभी कहलाती है जब मैं दोनों को ऐड करूं और वो शून्य मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। इसका मतलब ये, और मैंने कहा है कि ए का एडिटिव इनवर्स बी है, इनका इन दोनों का एडिशन एक शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा उसी ऑर्डर की। इसका मतलब ये इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सब जीरो होने चाहिए। इसका मतलब देखो यहां से क्या निकल के आया, 2 प्लस ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का 2। बी प्लस 3 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी की वैल्यू निकल के आई माइनस का 3। और प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सी की वैल्यू निकल के आई माइनस का 4। और ये देखो 5 प्लस डी इक्वल टू माइनस का 5। अब इसको इस मैट्रिक्स में ए की बी की वैल्यू अगर मैं बी में पुट कर दूं, ए बी की वैल्यू अगर मैं बी में पुट कर दूं तो -2 बनेगा अपने पास, माइनस का 3 बनेगा अपने पास, माइनस का 4, माइनस का 5। अब सारी रामायण को मैं खत्म करके एक ही बात कह रहा हूं, ए और बी में क्या, बी जो मैंने निकाली है वो क्या बनी है, यहाँ 2 था वह -2 है, यहाँ 3 था तो वह -3 हुआ, यहाँ 4 था तो वह -4 है, यहाँ 5 है तो वहां -5 हो। अगर यहाँ -5 होता तो वहां +5 होता। यानी सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई करके, माइनस को मल्टीप्लाई करके वो किया है। इस चीज से क्या समझ में आया होगा, अगर मैं देखो, अगर मैं कहूं यहाँ -5 होता, यहाँ -5 होता तो वहां +5 बनता, यहाँ -5 होता तो यहाँ +5 बनता, यहाँ -4 होता तो यहाँ डेफिनेटली +4 बनता। इस चीज से क्या बात सामने निकल के सामने आई है, बाकी चीजों को मैं मिटा देता हूं जो आपने किया है, ये कैलकुलेशन जितनी भी वैल्यू निकाली है मैं मिटा देता हूं। अब यहां से एक बात निकल के आपके पास सामने आई है कि अगर ए का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो कुछ नहीं, इनके सारे एलिमेंटों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ए का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उसके सारे एलिमेंटों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिला के बात ये ही हो गई ही। मैं एक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी जो जस्ट आपके आगे आएगी वो भी मैं साथ के साथ ही लेके चलता हूँ। यानी ए का एडिटिव इनवर्स निकालो, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उसके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट हैं उन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ -3 लेता ए की मैट्रिक्स में और उसका एडिटिव इनवर्स निकालना होता तो ये -2, ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, -2 3 -4 -5 उसका एडिटिव इनवर्स होता। कुल मिला के एक ही बात हुई, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसके अंदर के सारे के एलिमेंटों को, अगर जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर के सारे एलिमेंटों को, तो वो सारी की सारी वो मैट्रिक्स उसकी मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। तो यही बात हुई। बी जो अपने पास यहाँ पे निकल के आया, यहाँ ए बी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ वहां से, ये -2 था, ये -3, ये -4, ये -5। यहाँ माइनस है, याद रखना अच्छे से, ये माइनस है याद रखना,
तो क्या निकल के आया, ये इसका इनवर्स है, उसको मैंने सोल्व करके दिखाया आपको, इसकी प्रॉपर्टी को लगाएगी कि ए कोई मैट्रिक्स है, बी उसका एडिटिव इनवर्स होगा, यदि मैं दोनों को ऐड करूं तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी कि कोई मैट्रिक्स ए में मैं एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड कर दूं कि मैट्रिक्स ए का ए वापिस आ जाए, इसका मतलब यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स होगी, क्योंकि जीरो को ही किसी नंबर में ऐड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अपने पास एडिटिव आइडेंटिटी बनी एक जीरो मैट्रिक्स, और एडिटिव इनवर्स क्या बनता है, अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो इसके सारे एलिमेंटों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से गुणा कर दो, -1 से। अब देखो इसी के साथ साथ मैं एक कंसेप्ट और पढ़ा देता हूं, इसका मतलब मुझे लगता है कि आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। इसी चीज को मैं वापस एक बार से कुछ और चीजें आपको मैं पढ़ाता हूं। ये यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स था, ये यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स था, जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। यहाँ पे एक चीज मैं और बताता हूँ, जस्ट अगला ही कंसेप्ट है आपको। कोई भी मैट्रिक्स है दुनिया जहां की कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करता हूं, कोई भी मैट्रिक्स को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करता हूं, k से गुणा करता हूं, तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब k से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस मैट्रिक्स के सारे अंदर के एलिमेंट उस k से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसी चीज को मैं लिख के दिखा रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर 2 3 4 5, ये कोई मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं है कि 2 क्रॉस 2 की ही ले सकते हो आप, 2 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 2 की, किसी की भी लो। अगर मैं इस मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करूँ, k कोई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होगा k को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और ये इसका मतलब पता है क्या, ये इसका मतलब ये है कि ये 2k 3k सारे के सारे एलिमेंट k से मल्टीप्लाई जाएंगे, 4k और 5k बन जाएगा, यानी के ए इक्वल टू ये कुछ ऐसा निकल के आएगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसको किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो उसका मतलब साफ सा है कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट उस के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिवाइड करें तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के से डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड यानी भाग दे देंगे समय। तो ऐसा ही है जैसा कांस्टेंट, किसी भी मैट्रिक्स को जिस कांस्टेंट से आप, जिस इस नियतांक से, जिस स्थिरांक से आप मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, वो मैट्रिक्स के सारे अवयव उस इस नियतांक से, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। इसी चीज का मतलब ये है। तो यहां से देखो मैंने ये चीज आपका अगला है, किसी भी मैट्रिक्स को एक अदिश से मल्टीप्लाई करना, किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर मतलब एक कांस्टेंट की तरह ही होता है। किसी भी मैट्रिक्स को एक अदिश से स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ किसी को, जैसे इसी मैट्रिक्स को मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ 2 होता अंदर, मतलब फिर यहाँ पे 2 2 2 2 यानी 4 हो जाता, 6 हो जाता, 8 हो जाता, 10 हो जाता। एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से क्या निकल के आया कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी अदिश से स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसके ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ऑर्डर सेम ही रहता है, लेकिन उसके एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। ये नया मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। ये मैट्रिक्स अगर मैं कहूं कि ए के एलिमेंट चेंज हो गए, नहीं, ए तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन ये एक नया मैट्रिक्स बन गया है जो ए को के से मल्टीप्लाई करने के, के से गुणा करने के बाद आया है। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था। अब यहां से ही इसी चीज से एक चीज और मैं दोहरा देता हूं, मल्टीप्लाई करने का मतलब आप समझ गए होंगे। ये मैट्रिक्स ऐसा नहीं है कि 2 क्रॉस 2 की होगी, 3 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है। अब यहीं से एक मैं बात कहना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई तो आपने कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच ही जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास कुछ ऐसी है, मल्टीप्लाई में क्या था कि एक किसी मैट्रिक्स को अपन के से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अवयव के जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट है, वो सब के सब उस के से मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कॉमन लेना, यानी कुछ बाहर निकालना हो तो क्या सारे के सारे, जैसे कि मान लो मेरे पास था कि 2 4 6 8 2 4 6 8 ऐसी कोई मैट्रिक्स ली मैंने। अगर मुझे यहां से कॉमन लेना हो तो, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो याद रखना, जैसे मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करने पर, किसी स्केलर से, किसी अदिश से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव, उस मैट्रिक्स का उस अवयव का प्रत्येक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी ही तरह किसी नंबर को कॉमन निकालता हूं, किसी संख्या को मैं बाहर निकालता हूं, तो वो हर एक एलिमेंट से, हर एक अवयव से वो बाहर निकल के आएगा।
जैसे कि ए में अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 4। देखो अब दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगे, 2 बाहर आया, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में इसको गुणा करना है, अंदर गुणा करूंगा तो 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, वापस की वापस वो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब मल्टीप्लीकेशन करने, किसी भी मैट्रिक्स को किसी अदिश से, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव उस के से मल्टीप्लाई होता है, इसके से गुणा होता है। उसी तरह से अगर किसी कांस्टेंट को, किसी संख्या को अगर मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंटों से बाहर निकालना हो, कॉमन लेना हो, एक तरह से कॉमन कह सकते हैं, नॉर्मल तरीके से समझने के लिए ज्यादा बेटर होगा, तो वो प्रत्येक एलिमेंट से वो 2 बार निकलेगा। जैसे यहाँ से मैं 2 निकालूंगा तो यहाँ से भी वो 2 बार निकलेगा, यहाँ से भी 2 बार आएगा, यहाँ से भी 2, तो देखो अंदर 1 2 3 4 बच जाएगा। अब इसको 2 अंदर मल्टीप्लाई का तो आपको पता ही है, एस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई है पूरी की पूरी मैट्रिक्स। क्या है ये, इसका मतलब क्या है, देखो ये कुछ ऐसी तो मैट्रिक्स है, A इक्वल टू के, और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स अपन ने लगा दी तो के अंदर जाके गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा, 1 यहाँ 6 बनेगा, यहाँ 8 बनेगा, वापस वो की वो मैट्रिक्स बन जाएगी। कुल मिला के मतलब मल्टीप्लाई करना हो तो भी सारे के सारे एलिमेंट अंदर जाके गुणा हो, उस स्केलर से गुणा होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और जब कुछ को बाहर निकालना हो तो भी सारे के सारे अवयवों से, सारे के सारे एलिमेंटों से वो के बाहर निकल के आएगा। तो यही चीज मैं बता रहा था। अब जब यहाँ अब आते हैं वापस इस कंसेप्ट से लोग के, बी अपने पास माइनस ए ये था, बी ये था, जो क्या था एडिटिव इनवर्स था ए मैट्रिक्स का, यहाँ -1 है या -2 है, -3 है, -4 है, -4 है, तो यहाँ सबको सबसे अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, इससे भी बाहर निकलेगा, इससे भी 3 सबसे बाहर निकलेगा, तो अंदर बच जाएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5 बच गया। और 2 3 4 5 कौन सी मैट्रिक्स थी, वो थी ए, इसका मतलब ये क्या है, माइनस का ए। सबसे -1 किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में जैसे 2 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 1, -2 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ -1 × 2, तो ये -1 सबके मल्टीप्लाई में था, सबसे मैंने माइनस गुणा में था सबको, उसे -1 को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया -1 को या माइनस को, तो ये क्या था 2 3 4 5 बन गया। 2 3 4 5 क्या था, ए था, इसका मतलब ए, तो यहाँ ये क्या है -a, और बी क्या था, इसका एडिटिव इनवर्स, इस मैट्रिक्स का प्रतिलोम आयु था, और वो प्रतिलोम आयु बना क्या, -a, ए का प्रतिलोम आयु क्या बना, -a, ए का प्रतिलोम आयु क्या बना, -a, ए का इनवर्स मैट्रिक्स क्या बना, -a, एडिशन की बात कर रहा हूँ, गौर करना, ए का मैं रिपीट करता हूँ, ए का एडिटिव इनवर्स यानी प्रतिलोम, एडिशन के लिए एडिटिव इनवर्स, एडिशन के लिए जो प्रतिलोम बना वो क्या बना, -a। यहाँ से क्या बात साफ नजर आ रही है आपको कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने एडिटिव इनवर्स निकल के आ जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना हो, योग प्रतिलोम निकालना हो, एडिशन के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसी मैट्रिक्स को, वही उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। यहां से मैंने 2 बातें आपको बताई हैं, 2 नहीं 3 बातें मैं बता चुका हूं आपको, 2 बातें नहीं 3 बातें मैं बता चुका हूं। पहला एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी तत्समक आयु फॉर एडिशन फॉर योग मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स यानी शून्य को, 0 को किसी भी एलिमेंट में अपन ऐड करते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी थी एडिटिव आइडेंटिटी की कि ए में कुछ ऐसी मैट्रिक्स ऐड की जाए कि ए का ए वापस आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स सिर्फ ए की है, वो है 0 मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स, किसी ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a। किसी भी मैट्रिक्स का बी, जैसे मान लिया बी मैट्रिक्स है, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो यानी एडिशन के लिए, योग के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालना हो तो वो -b। कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, यही एग्जांपल ले लो, a = 2 4 6 8। अगर इसका मुझे एडिटिव इनवर्स यहाँ कहूँ, एडिशन के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालना हो तो इसका प्रतिलोम मैट्रिक्स जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, -a = -2 -4 -6 -8, या फिर इसे मैं कहूँ -2 4 6 8, क्योंकि यहाँ -1 है जो सबसे मैंने बताया है। कोई भी किसी भी मैट्रिक्स को अपन के से, किसी स्केलर से, किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होता था। ये माइनस अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, बाहर निकालते हैं तो भी सबसे बाहर निकल के आता है। तो ये 3 चीजें अपन ने सीखी यहाँ से,
ये तीन ही चीजें अपन ने सीखी है अभी कि एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से गुणा कर दो, माइनस लगा दो। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या होती है, वो शून्य मैट्रिक्स होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ही क्या है कि एक इस मैट्रिक्स का अगर अपने को ए मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी निकालना है तो एक मैट्रिक्स ऐसी उसमें जोड़ी जाए कि उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़े और एक ही ए मैट्रिक्स वापस आ जाए। तो ऐसी सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, वो है जीरो, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो किसी भी 2 में जीरो जोड़ो 2 ही आना है, 3 में जीरो जोड़ो 3 आना है, -3 में जीरो ऐड करोगे तो भी जीरो ही आना है। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव तत्समक अवयव क्या होता है, वो होता है जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। और एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है कि उसी मैट्रिक्स को उसी अवयव को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से गुणा कर दो, तो उसका क्या आ जाता है, एडिटिव एडिटिव इनवर्स एडिटिव प्रतिलोम अवयव। फिर उसके बाद मैंने बताया एक कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको k से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट, उस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव k से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर किसी नंबर को बाहर निकालना हो मैट्रिक्स से तो भी प्रत्येक एलिमेंट से वो एलिमेंट बाहर आता है। जैसे 2 निकाला तो 2 into 1 होता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये मैट्रिक्स वापस की वापस बन जाएगी। तो यही प्रॉपर्टी थी, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टियां थी जो मैंने आपको बताया। अब अपन सीधा चलते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चीजें समझाई है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैट्रिक्स का एडिशन बहुत ही अच्छा है, पढ़ाया है मैंने, कहने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ पता लग जाता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। कमेंट सेक्शन में तो जरूर ही बताना आपको, क्योंकि उससे हमारा हौसला बढ़ता है। हर इंसान को जब पॉजिटिव व्यू मिलता है, नेगेटिव व्यू मिलता है, तो उसका हौसला बढ़ता ही है। तो आज के इस लेक्चर को अपन यही खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले अगर मैं थोड़ा जनरलाइज करके बता दूं, जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, अपन ने मान लिया कि A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A33 है, A31 है, A32 है, A33 है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर भी मैं जनरलाइज बता देता हूँ, सीधी चीजें जनरलाइज करके बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये कि मैट्रिक्स, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट कुछ ऐसा होगा, k A11, k A12, k A13, k A21, k A22, k A33, यानी प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव उसका अंदर के प्रत्येक अवयव से k मल्टीप्लाई हो जाएगा। A31, k A32 और k A33, ये उसका है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे बाहर अपने को दे दी, मान लो कि अब ये मैट्रिक्स को भूल जाओ, कुछ समय के लिए इस मैट्रिक्स को भूल जाओ, आपको कुछ ये मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स का मैंने यहाँ काट के नाम रख दिया B, तो आपको सबको दिख रहा है सब में k है। अगर आप k को बाहर निकालना चाहोगे तो ये सारा का सारा इससे भी k बाहर आएगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे बाहर आ जाएगा और वो मैट्रिक्स बन जाएगी क्या, ये, और यहाँ की मल्टीप्लाई। अगर इसका इनवर्स निकालना हो, मैं कह रहा था इसकी एडिटिव आइडेंटिटी यानी योग के लिए तत्सम का आयु निकालना हो तो वो क्या होगा, B। मैंने बताया था एडिशन तभी कर सकते हैं 3x3 का, तो ये शून्य आयु होगा और वो भी 3x3 का ही होना चाहिए। ये उसका एडिटिव आइडेंटिटी यानी योग के लिए तत्सम का अवयव हो जाएगा। अब इसका इनवर्स निकालना हो तो a को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, a को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -a, और माइनस से मल्टीप्लाई गुणा करने का मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस का A11, माइनस का A12, माइनस का A13, माइनस का A21, माइनस का A22, माइनस का A23, माइनस का A31, माइनस का A32 और माइनस का A33। ये इसका क्या बन गया, ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स यानी योग के लिए एक प्रतिलोम अवयव बन गया है। तो इसी लेक्चर को आज अपन यहीं खत्म करते हैं, लेक्चर नंबर 5। अगले लेक्चर में अपन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं अपन, उसमें भी ये सारे के सारी चीजें अपन फिर से दोहराएंगे, इसीलिए मैं इसको डिटेल में यहाँ बता रहा हूँ। वहां भी अपन मैट्रिक्स का पहले भी बता चुका हूँ। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो सबसे पहले तो अपन ये सीखने वाले हैं कि दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। उसके बाद अपन जो सीखने वाले हैं कि क्या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं उसमें कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम का पालन होता है या नहीं होता है, उसकी आप करके देखना एक बार। पहले बता दूंगा तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सिखाना पहले पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हो।
और उसी के बाद अपन वहां पे ये एसोसिएटिव लॉ या सहचारी नियम का बात करेंगे। उसके बाद उस मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के तत्सम अवयव की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए ही अपन इनवर्स की भी बात करेंगे। ये सारे के सारी प्रॉपर्टियां अपन वहां भी निकालने वाले हैं। कुछ हिंट मैं दे देता हूँ। क्रम विनिमय नियम का पालन, वहां एडिशन था तो क्रम विनिमय नियम क्या था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ क्रम विनिमय कैसे बनेगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो a प्लस बी। अगर ऐसा आ जाएगा दो मैट्रिक्सों के लिए तो वो क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। और अगर ऐसा नहीं आ पाता है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये चीज लागू नहीं होगी, मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। ये बराबर होंगे, इक्वल होंगे, एक नहीं होंगे, वो अपन वहां से करेंगे। एसोसिएटिव लॉ प्लस के लिए क्या था कि पहले इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, बी प्लस सी को, फिर बी प्लस ए प्लस बी को भी ऐड कर लिया। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, सहचारी नियम का पालन होता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में प्लस की जगह मल्टीप्लाई लग जाएगा, यानी ए बी सी मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स गुणा होगा मैट्रिक्स का। अगर वो ए बी के ब्रैकेट सी, यहाँ का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन पहले करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो अपन कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ यानी सहचारी नियम का पालन होता है, लागू होता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अपन कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में सहचारी नियम का पालन नहीं होता है। ये होता है या नहीं होता है हम वही चेक करेंगे। अब देखो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन में अपन कैसे बात करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन की अपन कैसे बात करेंगे उसी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। अब देखो एडिशन के लिए अपन ने किसकी बात की थी, एडिशन के लिए बात की थी अपन ने इनवर्स की, कि ऐसी कोई मैट्रिक्स, एडिशन की इनवर्स का क्या था, एक कोई मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स यानी उसकी योग के लिए अपने को प्रतिलोम आयु निकालना था। तो वो कुछ ऐसा बन रहा था कि इन दोनों को मैं ऐड करूं तो वहां क्या बन जाए, शून्य आयु। वो शून्य आयु क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में करेंगे, लेकिन वहां पे मल्टीप्लाई करने पर शून्य आयु नहीं आएगा। याद करो यहाँ तत्समक आयु आ रहा था, एडिशन में ये शून्य आयु क्या था, तत्समक आयु, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे अपन तो वहां भी कोई दो मैट्रिक्सों के मल्टीप्लाई करके उनके इनवर्स की बात करेंगे तो वहां भी जो है यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जाएगी। अगर ऐसा होगा तो वहां ए का इनवर्स बी होगा, बी मैट्रिक्स होगा। अब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडिशन के लिए तो जीरो मैट्रिक्स बन रही थी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स ही होगी या कोई दूसरी मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करती है। ये अपने को नेक्स्ट लेक्चर में ही पता लगेगा, वहीं मैं आपको बताऊंगा। ये बात मैं बता देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स का तो उनके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए जो होता है तत्समक आयु कभी भी शून्य मैट्रिक्स नहीं होता है, कुछ और मैट्रिक्स बन के आता है। उसी की बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी बनती है। यहाँ पे तो अपन ने प्रूफ किया कि यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स जो है एडिशन के लिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो होता है जीरो मैट्रिक्स जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती, कोई और मैट्रिक्स बनती है। आइडेंटिटी का काम कोई और मैट्रिक्स करती है। मल्टीप्लिकेशन में दो भी मैट्रिक्स होगा जो गुणा करते हैं तो उनके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कौन सी मैट्रिक्स काम करेगी तो वहां जाके अपन बात करेंगे। और ऐसा होता है तो वो इनवर्स वाला प्रॉपर्टी आएगी। तो उसी चीज को कुछ समझ में नहीं भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे ही ओवरव्यू दिया था कि कैसे एडिशन में किया है, वही चीज अपने को मल्टीप्लिकेशन में करनी है, क्योंकि नियम वही रहना है कि क्रम विनिमय नियम कैसे पालन होता है। यहाँ प्लस था, यहाँ की जो ऑपरेशन था वो प्लस था, वहां पे वो ऑपरेशन मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो नियम ही रहना है। तो इसी चीज के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। लेक्चर आपको पसंद आया होगा ये तो मुझे पता ही है, उम्मीद है, पूरा भरोसा है। तो इसलिए बेशक बिंदास हो जाओ, आगे भी सारे लेक्चर आपको समझ में आने वाले हैं। तो जब लेक्चर आपको पसंद आ ही गया है तो हमारे YouTube चैनल आप पढ़ाई को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप कमेंट्स करोगे, कमेंट्स करके हमें बताओगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम और अच्छा अपना देने की कोशिश करते हैं, हम और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट्स में बताओ और साथ के साथ लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। जय हिंद, जय भारत।